Hello everyone, welcome to my channel. My name is Siddhant Gupta and today we will discuss about HCF. Highest common factor. A number which is a factor of two or more numbers is called common factor of these numbers. इसका मतलब कि अगर आपको कोई भी दो नंबर दिए हो या दो से ज़्यादा, तीन भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं, तो उनका आपको कोई कॉमन फैक्टर निकालना है तो वो एक सिंगल नंबर निकलेगा। जैसे यहाँ पर मेरे पास जैसे दो नंबर्स हैं 28 एंड 35। अब 28 और 35 का कॉमन फैक्टर 7 है क्योंकि 7 की टेबल में ये दोनों आते हैं। ठीक है, तो इसको बोलते हैं कॉमन फैक्टर। अब हमें जब भी कोई भी दो या तीन नंबर से उससे ज़्यादा दिए होंगे तो हमसे ये पूछा जाएगा कि उसका HCF बताओ, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बताओ। अब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को निकालने के दो वेज, एक होता है प्राइम फैक्टराइजेशन। अब प्राइम फैक्टराइजेशन आप नंबर्स की अलग अलग भी कर सकते हो और कंसेक्यूटिव एक साथ भी लेकर कर सकते हो, इसके भी दो वेज हैं। और दूसरा मेन वे है लॉन्ग डिवीजन, तो वो एक अलग ही टॉपिक है, उसका अलग से एक वीडियो बनेगा। तो अभी हम डिस्कस करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन के लिए। प्राइम फैक्टराइजेशन के लिए जैसे हमें करना क्या है, मान लो आपके पास कोई भी दो नंबर है 96 एंड लेट्स से 84। अभी हमारे पास ये वाले दो नंबर हैं और हमें इनका HCF निकालना है। अब HCF निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले मैं 96 के प्राइम फैक्टर्स निकालूंगा और ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है कि इसमें हम हमेशा प्राइम नंबर्स का यूज़ करते हैं। सो 2 से जा रहा है ये, सो 2 4 ज़ा 8 48 आ गया, 2 24 आ गया, देन 2 12 आ गया, देन 2 6 2 3 3 1। ये मैंने कंप्लीट कर दी इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन। ऐसे मैं 84 की भी कंप्लीट कर लूँगा। 2 का आ जाएगा 42, देन 2 से अगेन जा रहा है 21। अब 21 जाता है 3 के टेबल में, तो 3 ले लिया एंड देन लास्ट में 7 ले लिया। तो अब मैं दोनों के प्राइम फैक्टर्स को लिख रहा हूँ। 96 का मेरा आएगा 1 2 3 4 5, 2 रेज टू पावर 5 मल्टीप्लाई 3 रेज टू पावर 1। ये मेरा 96 का आया एंड 84 का आया 2 रेज टू 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7, दोनों की पावर 1। अब मेरे को क्या करना है, मेरे को HCF के लिए एक रूल याद रखना है। HCF के लिए रूल क्या है, जब भी हम ये प्राइम फैक्टर्स निकाल लेंगे दोनों का अलग अलग, तो क्या करेंगे, हमें क्या याद रखना है, HCF के लिए कॉमन प्राइम फैक्टर की लोएस्ट पावर, ये याद रखना है रूल। ये याद है तो HCF एकदम परफेक्ट निकलेगा। हमेशा जब भी आपने दो नंबर्स का प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल दिया और हमने उसको पावर की फॉर्म में लिख दिया, तो अब मेरे को क्या करना है, HCF की कॉमन प्राइम फैक्टर की लोएस्ट पावर को देखना है। दोनों नंबर्स में सबसे पहले कॉमन फैक्टर कौन सा है, उसके बाद उस नंबर की लोएस्ट पावर क्या है। जैसे सबसे पहले तो मैं ये देखूंगा कि इन दोनों में कॉमन नंबर कौन सा है। इन दोनों में 2 और 3 कॉमन है। ओके, तो मैंने लिख दिया HCF इक्वल टू, सबसे पहले मैंने लिखा 2 और 3। अब मैं ये देखूंगा कि 2 की स्मॉलेस्ट पावर क्या है। यहाँ पे 2 की पावर 5 है और यहाँ पे 2 की पावर 2 है, तो मैं लूंगा 2 रेज टू द पावर 2। हमें हमेशा HCF में प्राइम फैक्टर्स की लोएस्ट पावर लेनी है, कॉमन प्राइम फैक्टर्स की लोएस्ट पावर। वी हैव टू टेक द लोएस्ट पावर ऑफ कॉमन प्राइम फैक्टर्स ऑफ द गिवन टू नंबर्स। अब 3 की पावर दोनों में 1 है तो मैं 1 ले लूँगा, सेम है, दैट डजंट मैटर, स्मॉलेस्ट होनी चाहिए, मैंने 1 ले ली। तो मेरा फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, 2 का स्क्वायर होता है 4 मल्टीप्लाई 3 एंड 4 3 का आंसर इज 12। सो दैट मीन्स कि 96 और 84 दोनों 12 की टेबल में आते हैं एक साथ। हाँ, बाकियों के भी टेबल में आते हैं, बट हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 2 भी है 4 भी है, बहुतों की टेबल में आते हैं, बट हाईएस्ट मीन सबसे बड़ा नंबर कौन सा है जिसकी टेबल में ये दोनों एक साथ आते हैं। सो दैट नंबर इज 12। दिस इज हाउ यू विल कैलकुलेट द HCF ऑफ गिवन numbers separately.
क्लियर। रूल क्या है, रूल छोटा सा है, जब भी प्राइम फैक्टर्स निकाल लो, कॉमन प्राइम नंबर की, कॉमन प्राइम फैक्टर की लोएस्ट पावर को लिख लो। इसमें भी मैंने यही किया, लोएस्ट पावर को लिख लिया तो मेरा HCF आ गया। क्लियर। अब इसके साथ अगर इसको इंडिविजुअली ना करके अलग अलग करो, सॉरी इंडिविजुअली ना करके एक साथ करूं, तो मैंने यहाँ लिखा 96 और 84 एक साथ। अब मैं इनको डिवाइड उस नंबर से करूंगा जैसे हम अपना प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, सिंपली वैसे ही करना है, लेकिन हमें कोई प्राइम नंबर ऐसा चूज करना है जो इन दोनों को एग्जैक्ट एक साथ डिवाइड कर दे। जैसे ये दोनों अभी इवन नंबर है, तो इवन नंबर हमेशा 2 से जाता है, तो हम 2 ले लेते हैं, तो 2 आ गया, तो 2 का क्या आ जाएगा, 2 4 से 8, 2 8 से 16, और ये आ जाएगा 2 का 42। अभी भी दोनों इवन नंबर हैं, 2 से जा रहे हैं, मैंने फिर 2 से डिवाइड किया, मेरा आ गया 24 एंड 21। ओके, अभी भी ये दोनों 24 और 21 किसकी टेबल में आते हैं, 3 की टेबल में दोनों एक साथ आते हैं। 3 से किया, 3 8 से 24, 3 7 से 21। अब हमें यही स्टॉप हो जाना है। रीजन ये क्योंकि 8 और 7 दोनों एक साथ सिर्फ 1 की टेबल में आते हैं और किसी टेबल में नहीं आते, और 1 को हम एज अ प्राइम फैक्टर यूज नहीं कर सकते, एज अ प्राइम नंबर यूज नहीं कर सकते। इसके अंदर डिवीजन में प्राइम फैक्टराइजेशन में हमने यही सीखा कि हमें प्राइम नंबर्स यूज कर सकते हैं डिवीजन के लिए, और 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कॉम्पोजिट। तो हम इसको लास्ट 1 तक नहीं लेकर जाएंगे, यही स्टॉप हो जाएंगे। तो अब मैं इसका HCF लिखूंगा अगर, तो इसका आंसर आ जाएंगे जो भी मेरे पास यहाँ पे 3 नंबर्स आए हैं। इनको इंक्लूड मत करना, अगर इनको इंक्लूड कर दिया तो वो LCM बन जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। अभी हमें HCF पे फोकस रखना है, HCF निकालना है। तो मेरा आंसर इज 2 × 2 × 3, दैट मीन्स 2 स्क्वायर × 3, दैट इज 12। ये निकाला था यहाँ पर 2 स्क्वायर × 3 सेम। तो इसी तरह से हम किसी भी नंबर का या कोई भी 2 या 2 से ज्यादा नंबर्स का HCF निकाल सकते हैं, आइदर इंडिविजुअली और एक साथ लेके। क्लियर। तो अब इसमें 3 नंबर्स भी ले सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन आपकी कैलकुलेशन कितनी स्ट्रांग है, आप कहाँ तक टेबल आपको पता है। तो यही आपको देखना है कि आप कहाँ तक लेके जा सकते हो। बस HCF के केस में इसको 1 तक नहीं लेकर जाना, रॉन्ग हो जाएगा। वहीं तक डिवाइड करना है जहाँ तक आपकी ये वाले जो नंबर्स आ रहे हैं वो एक साथ किसी नंबर की टेबल में आते हों। 1 को इंक्लूड नहीं करना, क्योंकि 1 ना तो प्राइम है ना कॉम्पोजिट है, वो यूनिक नंबर की कैटेगरी में आता है। Clear? So this is how you can find HCF of any 2 or more than 2 numbers by using prime factorization method. Thank you.